जीडी गोयनका स्कूल ने अपने स्कूल के क्वालिटी एजुकेशन, फी स्ट्रक्चर और सुरक्षा मापदंडों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्णिया में चल रहे अन्य विद्यालय और जीडी गोयनका के फी स्ट्रक्चर की तुलना की गई तो अन्य स्कूल से कम ही जीडी गोयनका का फीस पाया गया। वहीं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों के बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्कूल प्रशासन ने पूर्णिया के लोगों को रूबरू कराया। सुने क्या है खासियत जीडी गोयनका स्कूल की। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा स्कूल का फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे इस बेल्ट के जो भी स्कूल्स है, इनफैक्ट अप टिल सिलीगुड़ी, हमारा फ़ी स्ट्रक्चर और उनके फ़ी स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। इनफैक्ट कोई डिफरेंस ही नहीं है। हमारा जो ट्यूशन फ़ीस जो हम लोग चार्ज करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द बेस्ट स्कूल विच इज़ देयर इन द टाउन। तो इसके साथ हम उसको अगर मिला के देखेंगे तो खर्चा वही है। यस, क्या होता है कि हमारा स्कूल खाना भी उपलब्ध करवाता है बच्चे लोगों को, साथ में ट्रांसपोर्ट भी देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंडेट है सारे बच्चे को कि खाना हमारा स्कूल से ही लेना है, ट्रांसपोर्ट हमारा स्कूल से ही लेना है। अगर ये दो को हम ऑप्शनल कर देते हैं, जो कि है कर देते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को विथ अदर स्कूल्स, अदर वेल टू डू स्कूल्स इन दिस। हम नहीं समझते कि हमारा फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है। हमारा फ्री जो है कि रेंजेस बिटवीन 3000 टू 5000। पेरेंट्स लोग जो है कि अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरी के थ्रू से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हर एक पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है, जहाँ पे पेरेंट्स आर फ्री टू पुट इन एनी मैसेज दैट दे वांट। अदरवाइज़ हमारा 24/7 जो टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, उसमें भी कॉल करके पेरेंट्स हम लोग से बात कर सकते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट दूसरे स्कूल से कैसे डिफरेंट है। एक तो हमारा एक बस लाइन जो है वो 24 बसेस का एक लाइन है, जो कि आप लोग जानते होंगे ग्रीन लाइन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनके द्वारा उपलब्ध करवाया गया हमारा स्कूल को। और इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ जो है हमारे बसेस में, हर एक बस में सीसीटीवी लगा हुआ है। एंड दैट सीसीटीवी इज़ नॉट ओनली कि रिकॉर्डिंग होता है उसमें आप वॉइस भी सुन सकते हैं कि हमारे बच्चे क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसका भी हम लोगों को टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट अपडेट रहता है। एक नंबर ये हो गया। दूसरा, हमारे सारे बसेस में एस्कॉर्ट्स आती है। ऑल द एस्कॉर्ट्स आर लेडी, एक लेडी एस्कॉर्ट रहती है बस में। उसके अलावा हमारे बसेस में टीचर्स भी रहते हैं। सो इन दिस वे हम समझते हैं कि हमारे बसेस में जो बच्चे ट्रैवल करते हैं वो बहुत ही सुरक्षित और ऑलवेज़ जो है कि एक अडल्ट का सुपरविज़न में रहता है। तो हम समझते हैं कि ये हमारा एक यूनिक फैसिलिटीज़ जो है हम अपना स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाते हैं, और ये हमारे पेरेंट्स को सेफ भी फील करवाता है। और पेरेंट्स कभी भी अगर चाहे बस का लोकेशन पॉइंट आउट करना, चाहे वो बच्चा स्कूल आ रहा है या स्कूल से वापस जा रहा है, उस टाइम दे कैन ट्रैक द सेम थिंग। और जैसा मैंने बताया कि मेरा स्कूल यहाँ अनोखा है, तो ये व्यवसाय से तो आप जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इसको बिजनेस बनाना होता तो ये स्कूल शायद किसी बड़े शहर में होता, शायद शिमला में होता या कहीं और अच्छी जगह पे होता। पर्पज़ ही ये है कि ऐसी जगह पे जाए कि अलग अलग एरिया के स्टूडेंट्स को कैटर कर सके, जैसे अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इतनी जगहों से बच्चे यहाँ आते हैं। तो ये तो एक सेंटर पे स्कूल है। मेरी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं स्कूल में वो देश और विदेश के हैं। तो बाकी स्कूल्स अगर आपको ये बोलेंगे कि वी हैव टीचर्स अक्रॉस इंडिया, तो मैं आपको ये बोलूँगी नॉट ओनली अक्रॉस इंडिया, मेरे यहाँ तो विदेशों से भी लोग हैं जो यहाँ आकर पूर्णिया में रह रहे हैं। इसका मतलब ये कि जीडी गोयनका सोचिए इतनी अच्छी जगह है लोगों के लिए कि लोग दूसरे देशों से आकर भी यहाँ पे बच्चों को फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार रहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट पेडागॉजी है, जो NEP 2020 अब लेकर आया हुआ है, जीडी गोयनका कई सालों से इन चीज़ों को ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और बच्चों को उसी तरह से पढ़ा रहे हैं।